अब आते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। देखिए एंगल बिटवीन टू प्लेन्स मीन्स एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। जो भी दो नॉर्मल हैं प्लेन्स के, उनके हर एक प्लेन का एक नॉर्मल। जैसे आप यहाँ देखें तो ये बोर्ड है, ठीक है, और जो फ्लोर है, ये दो प्लेन्स हो गए। इसका नॉर्मल इसके पर ये हो गया नॉर्मल, इस वाले का नॉर्मल ये हो गया। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये प्लेन्स भी परपेंडिकुलर हैं। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो बस फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में हमने देखा है, सब कुछ सेम है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। नाउ सपोज r1.n1 equal to d1 r.n1 और r.n2 equal to d1 d2 respectively be two planes, then angle between these two planes ये लिखा हुआ है is the angle between their normals। और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या आएगा, ये n1 n2 क्या है, वेक्टर। n1 n2 are vectors which are perpendicular to given planes, ठीक है। अब प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो n1 डॉट n2 0 होगा। पैरेलल है तो n1 लैम्डा टाइम्स n2 होगा पैरेलल, और कोलिनियर की कंडीशन सेम होती है। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में देखें तो हमें ये दो प्लेन्स दे रखे हैं, सपोज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 एंड a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड प्लस डी डैश इक्वल टू 0। तो एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स फॉर्मूला था हमारा cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2, तो उससे यहाँ पर मिल जाएगा a डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश अपॉन इन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर a डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश स्क्वायर। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो कार्टेशियन फॉर्म में कंडीशन क्या आ जाएगा, a डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इक्वल टू 0। ये आ गया पैरेलल की कंडीशन, रेशियोज इनके सेम होंगे, a बाई ए डैश इक्वल टू बी बाई बी डैश इक्वल टू सी बाई सी डैश हमें मिल जाएगा। अब है ये भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्लेन्स पैरेलल टू अ गिवन प्लेन। कोई भी प्लेन किसी गिवन प्लेन के पैरेलल है तो उसकी क्या कंडीशन होगी। तो देखिए अगर कोई भी प्लेन, if any two planes are parallel then direction ratios of their normal will be same। उनके डायरेक्शन, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो सेम ही होंगे, ठीक है। तो क्या चेंज होगा, केवल कांस्टेंट। अगर प्लेन का इक्वेशन सपोज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी है तो इसके पैरेलल प्लेन का इक्वेशन ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के और लैम्डा इक्वल टू 0। और फिर लैम्डा हम जो भी क्वेश्चन में गिवन कंडीशन होगी उससे हम फाइंड कर लेंगे वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो यही है, जैसा अभी बात हुआ ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 था, यहाँ बस कांस्टेंट को चेंज कर लिया। d is to be found by other given conditions। कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं वो, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट हो सकता है, एनीथिंग। जैसे यही क्वेश्चन अभी आया और इसमें बोल रहे हैं कि ये हमें प्लेन दे रखा -2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 7, ये है। तो ये इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन इक्वेशन 1, प्लेन इक्वेशन 1 इज क्या आ जाएगा, -2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस के लें या इक्वल टू के, एक ही बात है, इक्वल टू के ले लिया हमने। जहां कंसिडर किया है फाइनल वैल्यू वहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। नाउ पॉइंट 1, 4, -2 lies on equation 2। इक्वेशन 2 पर है ये, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये मिल जाएगा -2 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू k। तो k का वैल्यू हमें मिल जाएगा यहाँ पर k इक्वल टू 8। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन
या रिक्वायर्ड प्लेन इज -2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 8। ये हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हुआ। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओवरऑल ये जो टॉपिक है ये सिंपल ही है। अब जैसे बोल रहे हैं फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन्स, तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। एंगल बिटवीन प्लेन्स, यहाँ पर एंगल बिटवीन प्लेन्स देखिए A1 यहाँ पर है 1, A1 B1 C1 A2 B2 C2 जो कंसिडर करना है, A1 B1 C1 2 A2 B2 C2 ये है। अब एंगल बिटवीन टू प्लेन्स cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, A1 A2 ये हो गया 2 माइनस 1 प्लस 2। अब इसको फाइंड किया, ये आ जाएगा रूट 4 मतलब 2 आ जाएगा। चलो अभी तो रूट 4 लिख दिया, और यहाँ पर भी रूट 4 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमें मिल गया 3/4। तो यहाँ से ये cos थीटा ये है तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 3/4। 10 में कन्वर्ट करना है तो 10 में भी हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स मीन्स एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज पहले का है 1 1 2, सेकंड का है 2 - 1 1। इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया, क्योंकि n.n1.n2 हम करते हैं तो उससे हमें यहाँ पर ये मिल गया 2 - 1 2, और फिर फर्दर हमने इसको सॉल्व किया तो अच्छा ये 4 और 2 6 आएगा। यहाँ रूट 6 आएगा। ओके, तो एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पर। रूट 6 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नहीं किया था, पूरे का स्क्वायर होगा तो 3 अपॉन थोड़ा सा चेंज है ना, ये आ गया 3 अपॉन रूट 6 मतलब 6। अच्छा, स्टैंडर्ड एंगल मिल गया, बहुत अच्छी बात है। 1/2 तो cos थीटा इक्वल टू ये है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/3 यानी 60 डिग्री। ये हमें आंसर मिल जाता है। ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following planes are parallel but not identical? देखिए इसमें A1 A2 B1 B2 वाली कंडीशन लगाना है। इसमें पैरेलल की कंडीशन क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू D1/D2। D1/D2 के भी इक्वल हो गए तो आइडेंटिकल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे P1 P2 के लिए हम देखें तो for P1 and P2 चेक कर रहे हैं अपन, तो 4/4 इक्वल टू -2/2 इक्वल टू 6/-2। अब ये जब हम कर रहे हैं तो दिस थिंग इज नॉट इक्वल, ये दोनों तो इक्वल आ गया है ना। 1 ये इनफैक्ट हाँ -2/-2। तो P1 P2 जो है वो तो रूल आउट हो गए। हालांकि P1 P2 में यहाँ पर रिलेशंस भी दिया हुआ नहीं था। P2 P3 है, P2 P4 है, P1 ओके, जो दे रखा है वही हम देखते हैं फिर। तो 4, क्योंकि ऑप्शंस तो देखना ही पड़ेगा, फॉर P2 एंड P3 देखते हैं। P2 P3 ये है 4/-6 -2/3 एंड -2/9 देख रहे हैं। तो यहाँ पर -2/3 आ गया, ये आ गया, ये -2/9 है, तो ये भी रूल आउट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं P2 P4 फॉर P2 एंड P4। इसको पहले वाले को चेक करने की जरूरत नहीं थी, है ना। P2 P4 देखिए जरा, तो 4/2 -2/-1 -2/-1 फिर से -2/-1। तो अब यहाँ पर क्या है, ये पहला वाला जो है ये
पॉजिटिव हैं। अच्छा दोनों ही सब पॉजिटिव है, बढ़िया। तो ये तो पूरा ही हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी -1 है। तो अब आप देखिए यहाँ पर, लेकिन आइडेंटिकल भी देखना है, यहीं पर हमें सेटिस्फाई नहीं होना है, केवल पैरेलल नहीं बोला है। तो यहाँ से हमें मिल गया 2 = 2 = 2, ये तो सही है। अब नॉट इक्वल टू d1 d2 होना चाहिए, which d1/d2, so this thing is not equal to d1। हम क्या चेक कर रहे हैं अभी, ओ p2 p4, ये तो इक्वल टू d1 d2 भी हो गया, 6/2 से ये फिर से 2 मिल गया, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब p1 p4 पर आ जाते हैं। 4p1 लास्ट ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, p1 p4, तो क्या आएगा देखो, 4/p1 p4 4/2, ठीक है, इक्वल टू -2/-1 -2/-1, अगेन 2 आ गया, फिर है 6/p1 p4 देख रहे हैं अपन, 6/-1 6/-1, तो ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, लेकिन यहाँ पर भी नहीं आया, कोई भी ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है इसमें। नॉट आइडेंटिकल, पैरेलल बट नॉट आइडेंटिकल, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल आ गया था, आइडेंटिकल हम देख रहे हैं यहाँ पर p2 p4 p2 p4, तो आइडेंटिकल आ गया p2 p4, क्योंकि 2 कॉमन लेते ही ये दिख रहा है अपने को, तो p2 p4 तो नहीं है। कौन सा चेक नहीं किया अपन ने, p1 p3 रह गया क्या, अच्छा p1 p3 अभी भी बचा हुआ है चेक करना, हमने p2 p3 अननेसेसरी चेक कर लिया। चलो अब देखते हैं फॉर p2 एंड p3, ये भी बचा हुआ है अभी चेक करने के लिए। तो p2 p3 हो गया, p1 p3 बचा हुआ है ना, p1 p3 चेक करते हैं, 4/2 p1 p3 4/-6 -2/3 ये लग रहा हो जाएगा 6/-9 6/-9, ओके। देखिए ये हमें मिल गया 2/3 माइनस का 2/3 माइनस का 2/3, बिल्कुल सही जा रहा है। और p1 p3 देख रहे हैं हम, 3 और 5 है, यस, नॉट इक्वल टू 3/5। इसका जो आंसर है वो है p1 p3। एक्चुअली कैलकुलेशन के समय ये दो अपन ने अननेसेसरी कर लिया, वो दे ही नहीं रखा था, तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 planes will be parallel if a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। If it is not equal to d1/d2 then planes are parallel but not identical। इक्वल टू d1/d2 हो गया तो वो आइडेंटिकल भी हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।